भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी की जांच का दायरा केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि ये नेपाल तक भी पहुंच चुका है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की टीम नेपाल से जानकारी इकट्ठा करने में लगी हुई है और ये पता करने की कोशिश भी चल रही है कि सीमा नेपाल में किन किन लोगों से मिली थी। आईबी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उन 2 होटल्स की भी जांच कर रही है जहां सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ ठहरी थी। होटल मालिक और मैनेजर से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आईबी नेपाल में उन रूट्स की भी जानकारी निकाल रही है जहां जहां सीमा गई थी। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने भी नेपाल से जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं एसएसबी भी भारत नेपाल सीमा के उस बॉर्डर पॉइंट से सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है जहां से सीमा हैदर निकली थी। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जेंट हियरिंग की अपील मंजूर कर ली है। इस मामले में अदालत 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश मिला है। धमकी में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उसके निशाने पर है। आरोपी ने 26/11 जैसे आतंकी हमले को करने की धमकी भी दी है। मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात कॉलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने एक बोलेरो कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। पाकिस्तान की सीमा और सचिन की लव स्टोरी जैसी ही कहानी यूपी के मुरादाबाद से भी सामने आई है, लेकिन इस बार लड़की पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से यूपी के मुरादाबाद पहुंच गई। उस लड़की का नाम है जूली। सीमा की दोस्ती पबजी के जरिए हुई थी, जबकि जूली की दोस्ती मुरादाबाद के अजय से फेसबुक के जरिए हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और आपस में घंटों चैटिंग करने लगे। टैक्सी ड्राइवर अजय की मोहब्बत में जूली ऐसी दीवानी हुई कि वो अपनी 11 साल की बेटी हलीमा के साथ वीजा लेकर मुरादाबाद आ गई। बाद में उसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अजय के साथ मंदिर में 7 फेरे ले लिए और शादी कर ली। लेकिन करीब 1 साल यहाँ रहने के बाद जूली ने अपने वीजा रिन्यूअल की बात कहकर अजय को बांग्लादेश बॉर्डर तक चलकर उसे छोड़ने को कहा। अजय की मां ने बताया कि अजय जूली और उसकी बेटी को लेकर चला गया, लेकिन जूली वहाँ से बिना वीजा और पासपोर्ट के ही अजय को अपने साथ सरहद पार बांग्लादेश ले गई। शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। बांग्लादेश पहुंचकर अजय अपनी मां सुनीता से फोन पर बीच बीच में बात करता रहा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 4 दिन पहले अजय ने अपनी बहन को फोन किया और अजय की मां सुनीता के मुताबिक अजय ने बांग्लादेश में खुद को मुसीबत में बताया और उससे कुछ पैसे मांगे। इसके बाद उसी नंबर से एक फोटो आया जिसमें अजय खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। बहन के पास फोन करा तो बोले दीदी मुझे 15,000 रुपए भेजते, मैं ऐसी मुसीबत पे पड़ा हूँ। तो बोले भैया मैं कहाँ से भेजूँ, किस पते से भेजूँ। अजय की मां ने पूरे मामले की जानकारी मुरादाबाद पुलिस को दी, साथ ही अपने बेटे को सही सलामत वापस भारत लाने की गुहार भी लगाई है। तुम्हारे बेटे कैसे न कैसे निकल जावे, वैसे मेरे तो और कोई है ना। मामले की रिपोर्ट मिलते ही मुरादाबाद पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। अजय की मां का कहना है कि उसका बेटा बांग्लादेश में मुसीबत में है, लेकिन अजय ने जी न्यूज से फोन पर बातचीत की और कहा कि मां के दावे गलत हैं। फोन पर अजय ने दावा किया कि उसकी मां और पत्नी में झगड़ा हुआ था, इस वजह से उसकी पत्नी बांग्लादेश चली गई और वो अपनी पत्नी को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए वीजा लेकर ही बांग्लादेश गया है। बांग्लादेश मैक्सिमम 1 महीना पहले वीजा लेकर आया हूँ सर मैं। हाँ, इंडिया का वीजा लेके आई थी, उसके पास भी पासपोर्ट है। मेरी बहू आई थी, वो 8 महीने पहले आ रखी थी। मैं उस टाइम धान काटने वाली मशीन चला रहा था, कंपास जिसे बोलते हैं। उस टाइम मैं कर्नाटक में था और मेरी बीवी थी मेरी माँ के पास। झगड़ा हुआ इन दोनों में, सास बहू में दोनों में झगड़ा हुआ। मेरी बीवी आ गई बांग्लादेश अपने घर 8-9 महीने पहले बोल गए। वहीं अजय की पत्नी जूली ने भी फोन पर कहा कि उसके पति अजय अपनी मर्जी से बांग्लादेश आए हैं। फिर कह रही कि तुझे तो पता है मेरे परिवार के बारे में सब चीजों के बारे में। हाँ, तो मम्मी ने दूसरा शादी की, मेरे पापा खत्म होने के बाद मतलब मेरे साथ में दूसरा शादी की। अभी उनके पापा के जो जमीन जायदाद है ना, तो सब फिर मेरे साथ में देख के उनके दूसरे पति के साथ की। अजय का कहना है कि वो बहुत जल्द हिंदुस्तान वापस लौट आएगा। 8 चीतों की मौत ने प्रशासन और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। चीतों को बचाने के लिए नई योजना पर अब विचार किया जा रहा है और इसके लिए कूनो नेशनल पार्क
में छोड़े गए सभी चीतों को फिर से बाड़े में लाया जाएगा। बाड़े में लाकर चीतों की गर्दन पर बांधे गए रेडियो कॉलर की जांच की जाएगी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रेडियो कॉलर से चीतों की गर्दन में घाव हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जा रही है। हालांकि एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रेडियो कॉलर की वजह से चीतों की मौत की रिपोर्ट्स को खारिज किया है। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव है। कूनो में रखे गए चीतों की जांच के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है, जो उनके रखरखाव और इलाज की जानकारी देंगे। कूनो नेशनल पार्क में बीते 5 महीनों में 5 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से अब केवल 15 ही बचे हैं, जबकि भारत में जन्मे 4 शावकों में से 3 दम तोड़ चुके हैं। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। आगरा में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ते बढ़ते अब ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। ताजमहल के व्यू पॉइंट पर भी पानी भर गया है, लिहाजा पर्यटकों को यहां पर आने से रोका जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताते हुए राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन गुजरात के कई शहरों में बारिश हो सकती है। श्रीनगर डैम से 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ऋषिकेश में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं को नदी से दूर रहने को कहा जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 16 पर पुल का एक हिस्सा ढह गया। अधिकारियों के मुताबिक पुल को 15 साल पहले 2008 में बनाया गया था। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच उत्तरकाशी में लोगों की सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पहाड़ से गिरे मलबे में फंसकर एक टेम्पो नीचे खाई में जा गिरा। अब गया नहीं खराब हो गई। खाई में गिरने से पहले ही ये टेम्पो सड़क पर पड़े मलबे में फंसा दिखाई दिया। बताया गया कि टेम्पो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मलबे में उसके पहिए फंस गए। इसी बीच पहाड़ से और मलबा गिरा, जिसने टेम्पो को खाई में धकेल दिया। इससे पहले ड्राइवर ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। अभी एक यहाँ से गाड़ी गिरी है, जो कि स्कूली बच्चों आने में काफी दिक्कतें हैं यहाँ पे, और ये बार बार गिरता ही रह रहा है। प्रशासन अभी इस पे कोई वो नहीं कर रहा है। ये हादसा गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ, जिससे न सिर्फ टेम्पो खाई में गिरा, बल्कि लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी बंद हो गया, जिसका सीधा असर 4 धाम यात्रा पर पड़ रहा है। क्योंकि इस हाईवे के दूसरे हिस्से में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। इसकी एक और तस्वीर वहां के मनेरी बांध इलाके से ही सामने आई, जिसमें दिखा कि पहाड़ से तेज रफ्तार में गिर रहे पानी के साथ मलबा भी बहकर आ रहा था, जिससे न सिर्फ रास्ता बंद हो गया, बल्कि सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ से मलबा पानी के साथ इतनी तेज रफ्तार से गिर रहा था कि उसके सामने किसी का भी टिक पाना आसान नहीं था। सड़क पूरी तरह बर्बाद हो गई और किनारे को तोड़ते हुए ऊपर से आया पानी नीचे खाई से गुजर रही नदी में समाता चला गया। लैंडस्लाइड की वजह से वहां आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया, जिससे न सिर्फ इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ी, बल्कि 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी मुश्किल में आ गए। बताया गया कि बीआरओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम मिलकर दोबारा बंद पड़े गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटी है। Z News।